किसी को डर सताने लगे, बहुत लोग डरते हैं अंधेरे से, तो मुश्किल होगी। तो कुछ चीजों को हम स्वीकार कर लें, ये हर एक सोचे, अपने गृहस्थ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने ऑफिस में, किन चीजों को स्वीकार करने से मन शांत रहेगा, खुश रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, चिंताओं से मुक्त। हर एक सोचे और उन्हें स्वीकार कर ही ले, चाहे वो हमारी इच्छा के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ज्यादा ना सोचें। और अपने को बढ़ाएं आगे, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, अपने स्किल्स को बढ़ाएं। क्योंकि हो क्या रहा है, अगर मनुष्य ये सब सोचता है, इन सब चीजों से अफेक्टेड रहता है, तो उसकी अपनी जो चीजें हैं ना, जिनको बढ़ाना चाहता है, वो खत्म हो जाता है। असली चीज रुक गई, नकली चीज का प्रभाव हो गया। अरे दूसरे क्या कर रहे, छोड़ो ना, मुझे अपने स्किल्स को बढ़ाना है, मुझे अपनी क्वालिफिकेशंस को बढ़ाना है, बस बाकी चीजों पे ध्यान न दें। इसके लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग विल चाहिए और स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। हम तो ऐसा करते हैं, देखो मैं तो यही करता हूँ, एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, उसकी ओर चलना है। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, डोंट वरी। तो मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनका वो प्रभाव ना पड़े। कई बार वो हमारे बहुत ही क्लोज होते हैं वैद्य जी, मान लीजिए मेरे बच्चे ही हैं या मेरे अपने भाई हैं या बहन हैं, या जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छे से अच्छा किया है, बेस्ट से बेस्ट किया है, त्याग किया है, मैंने वो चीजें अपने जीवन में यूज नहीं की, लेकिन उनके लिए मैंने वो सारी चीजें की। अब वो मेरे लिए नेगेटिव हैं, एटीट्यूड उनका नेगेटिव मेरे लिए, वो मेरे लिए गलत कर रहे हैं, तो यहाँ इस चीज को एक्सेप्ट करना, जो आपने एक्सेप्टेंस की बात कही है, बहुत कठिन लगता है। मैंने कुछ और बात भी पहले ही कह दी है कि ये कलयुग का एंड है और इसकी इन चीजों को भी हमें मान लेना पड़ेगा। और समस्या मनुष्य को वहीं ज्यादा आ रही जहाँ अपनों से गड़बड़ हो रही है। दूसरों का तो फिर भी संभाल लेते हैं, दूसरों की तो बात ही कोई मतलब नहीं, तुम जो भी गाली देते रहे, चलो खुश रहो, हम अपने में इधर खुश हैं। लेकिन परिवार, बच्चे और जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया है, जैसे हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, बस इसमें ये है कि हम अच्छे कार्य करें। माँ बाप हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए जान दे दी है, मतलब सभी कुछ लगा दिया है उन्हें पढ़ाने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए, और ये सब माँ बाप करते ही हैं। अब बच्चे अच्छे पद पर पहुंच गए, वो आईटी में पहुंच गया, इंजीनियर, उसे 1 लाख रुपए मिल रहे, लेकिन अब उसकी पत्नी, समझ गए आप आगे बात नहीं करने देती कि सास ससुर से कोई नाता नहीं, मैं ही तुम्हारी हूँ केवल दुनिया में और कोई तुम्हारा नहीं है, पत्नी ये कहती है। अब बेचारे बच्चे पर भी दबाव डाले आएगा। और उधर माँ बाप कि देखो हमने भूखे रहकर, कई माताओं ने तो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया है। अब जब पत्नी आके ऐसा व्यवहार करा दे तो माँ तो बेचारी, माँ तो सब कुछ पी जाती है, फिर भी चल मेरा बच्चा सुखी है, कोई बात नहीं। अपने परिवार में माताओं का देखो एटीट्यूड ऐसा सुंदर भी रहता है। माँ का तो ठीक है, लेकिन पिताजी ने इस चीज को ऐसे फिर वो उसको गालियां देना शुरू कर देते, मैंने तेरे लिए फोन भी करेंगे तो लताड़े पताड़ेंगे। लेकिन इसमें बस मैं यही कहूंगा कि बड़ों को समझदार होना है, और समझदारी क्या करनी है कि भाई हमने तो अपने कर्तव्य पूर्ण किए, हमारे माँ बाप ने भी तो हमारे लिए ऐसे ही किया था ना, हमने भी अपने कर्तव्य पूर्ण किए। और देखो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है, महान कार्य करो, प्रभु अर्पित कर दो, और वो तो अपने बच्चों के लिए किए, भूल जाओ उसको जो हम याद करके एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उससे हमारी वो भलाई फीकी पड़ जाती है। इसलिए जो हमने भलाई की, भलाई भी नहीं कहेंगे, भलाई शब्द भी बाप और बच्चों के फर्ज की बात नहीं जो आता, आपने कही, ये फर्ज है। पर मान लो कहीं और जगह हमने किसी की भलाई भी की है तो वी आर ग्रेट, क्योंकि हमारे अंदर वो अच्छे संस्कार हैं। अब हमारे अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, हमारे अंदर भलाई का संस्कार, वो गुडनेस है, एक बहुत बड़ी अच्छाई है हमारे, हम उसको कंटिन्यू रखें। लोग उसको छोड़ देते हैं दूसरों का रेस्पॉन्स देखकर। नो, हमारे अंदर जो महानताएं हैं उसको हम कायम रखें,
वो क्या कर रहे हैं वो उन पर छोड़ दें। जी हो सके तो सिखाएं, और नहीं संभव है तो उनकी बुराइयां बढ़ेंगी, हमारी अच्छाइयां बढ़ेंगी। जी जी हम सुखी रहेंगे। बुराइयां हमेशा आज नहीं तो कल कष्ट अवश्य देती हैं। इसलिए हमें इस तरह के एटीट्यूड, इस के तरह साथ के आगे बढ़ना चिंतन चाहिए। रखनी बहुत सुंदर एटीट्यूड है ब्रदर जी कि हम अपनी अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ें। मुझे लगता है दो चीजें यहाँ आती हैं, थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगा। मैं भी कई जो ओल्ड एज होम है वहाँ गया हूँ, और वहाँ मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं उनके चेहरे पे बहुत निराशा के भाव रहते हैं, वो बहुत दुखी रहते हैं। तो जो बात आपने कही ना कि उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन अब अच्छाई को लेके आगे बढ़े, ये नहीं हो पाता। और कई बार मुझे लगता है कईयों ने शेयर किया कि लोग भी हमें ये बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे कैसे निकले और तुमको यहाँ पहुंचा दिया। तो इसको एक्सेप्ट करना ना, मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है, बहुत कठिन लगता है ब्रदर जी। बिल्कुल ठीक बात है ना। माँ बाप बेचारे बुजुर्ग हो गए। देखिए, बात कर्तव्य निभाने की और बच्चे केयर करें इसी की नहीं होती, बात कुछ और भी होती है। बात ये होती है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जब अपने परिवार में रहता है, मान लो उसके पोतरे हैं जी, पोतरे तो उसके पास आएंगे, प्यार से आएंगे, वो उन्हें प्यार देगा। ये जो प्यार का आदान प्रदान है, ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूख है अंदर की। ये अगर भूख तृप्त रह जाए तो मनुष्य का जीवन निराशा से, अंधकार से भर जाता है। ये हो रहा है इन बुजुर्गों के साथ जो ओल्ड एज होम में छोड़ दिए जाते हैं। उनको वो ये भी भूल जाते हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ किया। वो बहुत बहुत बुजुर्ग, पढ़े लिखे, कई समझदार होते हैं, वो ये जानते हैं ये हमारा कर्तव्य था, लेकिन वो लोनली फीलिंग में रहते। उनका जो मोह है जी जी, और पास्ट भी तो है ना कि पास्ट में जो जो वो इतनी अच्छी लाइफ जी चुके हैं, इतना सम्मान पा चुके हैं, उन्हें याद आता है, वो मोह उन्हें सताता है। तो प्यार का अभाव यहाँ उनके लिए भारी पड़ता है, इसलिए वो बेचारे अपने दिन गिनने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैंने ऐसे बच्चे देखे कि भले ही माँ बाप को बूढ़ा घर में छोड़ दिया है, लेकिन मिलने आते हैं। छोड़ इसलिए दिया, भाई हम सेवा नहीं कर सकते, हमारा अपना परिवार है, जॉब ऐसी है या तबीयत अच्छी नहीं है, उनको रख दिया है, वो भी ठीक है। लेकिन वो मिलने आते हैं, वो चीजें लाते हैं, वो फ्रूट लाते हैं, वो अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते हैं उनके लिए जो उन्हें मन पसंद था। तो एक प्यार की फीलिंग से ऐसे बुजुर्ग लोग आनंदित रहते हैं। जी जी, मतलब ये कर्तव्य तो जरूर बच्चों को और सभी को करना ही चाहिए, ताकि उनका जो वो अंतिम समय है, उस समय उनकी जो वृत्ति है वो नेगेटिव ना हो कि हमने सब कुछ किया और इन्होंने, संसार ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, तो ये लेकर के वो ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी इस सुंदर प्रकाश के लिए, और मुझे लगता है बहुत ही डीप है क्योंकि संबंध हमारे इन्हीं के आसपास ही घूमते हैं, इसलिए इस चर्चा को हम आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बचपन से हम लोगों को त्रिकोण, षटकोण, बहुकोण ये तो पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोण जो है वो शायद हमें नहीं पढ़ाया गया, या जिस पर ध्यान कम दिया गया। अब उस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है, और वो है दृष्टिकोण। क्योंकि दृष्टिकोण के माध्यम से ही पूरे जीवन का निर्माण हो रहा है। संबंधों में भी हम जो भी उतार चढ़ाव देख रहे हैं, यहाँ वहाँ अच्छाई देख रहे हैं या बुराई देख रहे हैं, उसके पीछे हमारा दृष्टिकोण ही है, नजरिया ही है। तो क्यों ना हम एक ऐसा चश्मा पहने अब जहां हमें सबकी अच्छाइयां ही दिखाई दें, सबकी विशेषताएं ही दिखाई दें, सबके गुण ही दिखाई दें। और जब हम ये देखना प्रारंभ करते हैं तो हमारी वाणी और व्यवहार में भी वही चीज आ जाती है, और फिर यहाँ कर्मों का वो सिद्धांत काम करने लगता है कि जो चीज आप देते हो वही चीज आपको प्राप्त भी होने लगता है। मान लीजिए कहीं हमें प्राप्त ना भी हो आशा के अनुसार, हमारी अपेक्षा के अनुसार, फिर भी यदि इस कार्य को हम अनवरत जारी रखते हैं तो सृष्टि के नियम के अनुसार जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा भी। तो क्यों ना इसकी हम सुंदर शुरुआत करें। माना कि कलयुग में हम रह रहे हैं और चारों तरफ अच्छाइयों की तुलना में बुराइयां ज्यादा हैं, लेकिन हमारा ये जो नजरिया है हमें सुकून प्रदान करेगा, हमें अच्छाइयों की ओर ले चलेगा, हमें उन्नति की ओर ले चलेगा। 2 बाल्टी जो कि कुएं में जा रहे हैं और फिर से वापस आकर के अपने पानी को उड़ेल रहे हैं खेत में। एक ये सोचता है कि क्या है कि बार बार मैं भर के आता हूँ और खाली हो जाता हूँ, और एक वो है जो ये सोचता है कि मैं खाली जाता हूँ और भर करके आता हूँ।
आप विचार करेंगे इस बात पर तो आपको लगेगा कि सचमुच जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं या उस वृत्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निराशा, दुख, ये सारी चीजें घर करती चली जाती हैं। और जब एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आशा, विश्वास, प्रेम, उत्साह ये हमारे जीवन में बना रहता है, जिसकी हम सबको सतत आवश्यकता है। तो इस विश्वास के साथ, इस दृढ़ता के साथ और इस पॉजिटिव नजरिए के साथ जीवन में आगे बढ़ें, यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। कल पुनः मुलाकात।